हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 90 अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम शुरू करें, एक बड़े विनोद की बात मुझे विनोद की लगी। एक भक्त मुझसे पूछे कि प्रभु जी, हम कोई माता जी साथ मतलब बुला लेती हैं कि हम बीमार हैं, हमें साथ में अस्पताल में जाओ, तो उससे मेरी गीता क्लास छूट जाती है। तो एक बार तो गई, मेरी क्लास छूट गया, फिर वो बुला रही हैं, तो क्या करना चाहिए? भक्तों की सेवा करनी चाहिए कि गीता क्लास छोड़नी चाहिए? हमने कहा देखिए, अगर सेवा की आवश्यकता है तो जरूर जाइए, लेकिन अगर कोई कपाल पे चढ़ रहा है और आपका भजन डिस्टर्ब हो रहा है तो नहीं जाना चाहिए। जैसे वह शायद वो माता जी, दूसरी माता जी शायद नहीं समझ पा रही हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो देह की बीमारी के लिए हम अस्पताल जाते हैं, जैसे ऐसे ही आत्मा जो बीमार हुई है, अविद्या रूपी रोग से ग्रसित है, वो उसके इलाज किसी अस्पताल में है क्या? कैलाश अस्पताल में उसका इलाज होता है कि वैकुंठ में इलाज होता है? वैकुंठ अस्पताल इज नॉट कैलाश अस्पताल। तो आप देख रहे हैं कि यह अस्पताल, कोई भी अस्पताल हो, वह केवल देह के रोग को कुछ मात्रा में ठीक कर पाते हैं, लेकिन देह मिलना ही तो एक रोग है। अग्रीड? तो है कि नहीं? देह मिलेगा, भौतिक तो रोग मिलेगा ही। प्रभुपाद इसको बड़ा स्पष्ट कहते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड, इफ यू हैव अ मटेरियल बॉडी यू विल हैव सफरिंग। तो सफरिंग को परेशान मत होइए, मटेरियल बॉडी इज अ सफरिंग। ये देह दिया ही गया है दुख देने के लिए। मतलब ऑब्वियसली देह से भक्ति भी करते हैं, लेकिन तब भी शरीर के कष्ट तो आएंगे ही। जब करते तो क्या पेट में दर्द नहीं होता है या कुछ और नहीं होता? होता ही है। वो भी दूसरी माता भी डिवोटी है, तो उनसे बोलो ठीक है, हम आपके संग अस्पताल एक बार जरूर जाएंगे, लेकिन आप हमारे संग अस्पताल रोज जाइए, गीता क्लास में आइए, भागवत क्लास में। तब वो शायद यही कहेंगे कि ना ना, वो हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे संग अस्पताल में जाने के लिए। संभावना इसी की अधिक है कि नहीं? इसी की अधिक है। और मैं अपने व्यक्तित्व से वो बता रहा हूं, आई डोंट लेट पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी लाइक दिस। व्हेन आई एम नॉट नीडेड, आई एम नॉट फॉर देम। डज दैट मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस? अगर आपको मेरी आवश्यकता नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं रहने वाला। मतलब आपको उसमें आपका समय नहीं देने वाला। कहो प्रभु जी आइए, चलिए थोड़ा घूमने चलते हैं। काहे घूमने चलते हैं? अगर इस समय मुझसे कहे कि चलो यार थोड़ा घूमने चलते हैं, घूमने जा तो रहे वैकुंठ भगवान भागवतम को सुनने के लिए, और कहाँ घूमने जाएंगे? आप समझे? होता है ना, दोस्त यारी दोस्ती होती है ना। इफ यू नीड मी आई एम देयर फॉर यू, इफ यू रियली नीड मी। जैसे लगे इस समय मैं क्लास बोल रहा हूं तो भक्त दे नीड मी, इज इट नॉट? कि मैं कुछ बोलूंगा तो आप समझेंगे इस बात को। तो मैं हूं यहाँ पे, लेकिन इफ आई डोंट नीड, डोंट वेस्ट माई टाइम। ये सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में कोई दोस्ती मत रखना। हमको सिखाया गया था कॉलेज में, साउथ इंडिया में, हमारे डीन ने सिखाया था, बहुत अच्छी बात सिखाई, लर्न टू से नो। बहुत अच्छी बात सिखाई थी, बहुत अच्छी बात सिखाई थी। समझ गए ना? बहुत सुंदर शिक्षा है, लर्न टू से नो पोलाइटली। हम क्षमा कीजिएगा, हम नहीं जा पाएंगे आपके साथ, हमारे कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, गुस्सा नहीं होना, लेकिन लर्न टू से नो ऑल्सो। क्योंकि लोग कपाल पे भी चढ़ते हैं, उनको भागवतम की, भगवत गीता की महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, कि जिसको सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हैं, तो वो आपका समय खराब कर सकते हैं। एंड वी रेस्पेक्ट दैट कि वो अज्ञान में है, इट्स ओके। आप नहीं समझ पा रहे हो, उसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। समझ गए होंगे आप, इट इज थिन लाइन बिटवीन कोल्ड हार्टेडनेस एंड बीइंग स्टूपिड हार्टेड। दूसरे को बचाने के चक्कर में हम खुद ना डूब जाएं, यह भी तो देखना होता है ना। चाचा अपनार प्राण बचा, यस, चाचा अपनार प्राण बचा। तो चलिए हम अपने सभी लोगों के प्राण बचाने का प्रयास करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मुझे लगा छोटा सा श्लोक है, तो मैं और 27-28 भी ले लूँगा, तो फिर भागवतम ने भी महिमा दिखाई। अच्छा, छोटा समझते हो तुम हमको छोटा समझते हो, तुम्हारी बुद्धि छोटी है। देखो टीकाओं में इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं कि आप लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और बात तो यह है कि श्लोक छोटा लगता है, लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि भगवान की महिमा अनंत है। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जहां तक उनका मन और वचन गया, जहां तक उनके मन और वचन की गति है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज? जहां तक उनका मन और वचन जा रहा है, वो भगवान की स्तुति किए। ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इतने श्लोक बोल रहे हैं। भगवान के गुण अनंत है, वहां तक प्रवेश ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोलना तो चाह रहे थे, लेकिन मन और वचन की लिमिटेशन थी, इसलिए खिन्न जैसे होकर के बैठ गए। भगवान की स्तुति करके खिन्न नहीं हुए। खिन्न समझते हैं? खिन्न को हिंदी में, समान हिंदी में कहते हैं खींच जाना।
खींचना समझते ना, तो ऐसा नहीं है कि प्रार्थना बोल के वो खींच गए। हम लोग रोज उन प्रार्थनाओं को बारंबार बोलते हैं कि आनंद नहीं मिलता, यस्यावतार इत्यादि। तो आनंद तो मिला लेकिन अलम बुद्धि नहीं हुई, इसलिए खिन्नवत जैसे हो गए, असंतुष्ट है। खींचना मतलब असंतुष्ट होता है, लेकिन वहां बहुत नेगेटिव सेंस में है। यहां खिन्नवत बोला गया है, शब्द देखें खिन्नवत। हाँ, उनका मन नहीं भर रहा है और भगवान की स्तुति पूरी तरह से कर नहीं पा रहे, ऐसे उनको अतृप्ति और इसलिए खिन्न जैसे होते हैं। और आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदारी से भक्ति कर रहा हो और कह दे कि आप खिन्नवत नहीं रहते? अरे यार नहीं, पूरी जप नहीं और जप कर लेता। ये जो हम लोग तो थोड़ा बहुत हम लोग रेंग रहे हैं साधना में, उसमें ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं भक्ति हो रही, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जो भगवत प्रेमी है उसको कितनी खिन्नता होगी। खिन्न क्यों? अनसेटिस्फैक्शन के अर्थ में, खींचने के अर्थ में काहे कोई भागवतम बोलनी पड़ रही, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अनसेटिस्फैक्शन के अर्थ में, खींचने में अनसेटिस्फैक्शन नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन यहां जो अनसेटिस्फैक्शन वो ये है कि पर्याप्त मात्रा में। जैसे समझिए, आपने कभी कोई बहुत सुंदर भोजन प्रसाद बनाया होगा और अब उसको, हम लोग तो कई बार जाते थे तो प्रसाद पाते तो कहते और क्या लाए प्रभु जी, तो हम कहते हैं एक पेट और दे दीजिए क्योंकि इतना अच्छा प्रसाद मिला है, लेकिन पेट भर जाने की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है। इसमें लिखा है वीरराम, वो रुक गए क्योंकि भगवान की स्तुति करने में उनकी वाणी और वचन जो है मतलब लिमिटेड हो गए। हाँ, तो इसलिए इसी भाव बोलना, इसलिए ऐसी स्तुति करके, भगवान को देख करके और भगवान की अपनी स्तुति, भगवान की स्तुति यथासंभव करके फिर वह चुप हो गए। उसके बाद फिर भगवान कुछ बोलेंगे। मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच, स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः, स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः, यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्, यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच, स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः, स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः, यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्, यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच, स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः, स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः, यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्, यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। बोलिए। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच, स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः, स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः, यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्, यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। यहाँ पे एक आचार्य ने बड़ा सुंदर लिखा है, विररामवत खिन्नवत, मतलब वत को दोनों जगह लगा, मानो रुक गए और मानो खिन्न हो गए। अभी आप देखिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, आप कहेंगे मैत्रेय मुनि कहाँ से आ गए? तो मैत्रेय मुनि ही विदुर जी को कहानी सुना रहे हैं ना, कि ब्रह्मा जी कैसे ब्रह्मकल्प की कथा नहीं सुना रहे हैं ना, इसलिए मैत्रेय जी आ गए। आप कहेंगे एकदम से ब्रह्मा जी के पास में मैत्रेय मुनि थे क्या? नहीं, मैत्रेय मुनि वृतांत सुना रहे हैं। तो अब आ गया ना कि ब्रह्मा जी शांत हो गए, तो अब क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं कि हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। दिस इज ब्रिलियंट। भगवान ब्रह्मा जी की वाणी से उनके मन की जो स्तुति की उससे संतुष्ट हैं, और आप भी उन्हीं के अनुसार कीजिए जितना हमारी शक्ति है। हे कृष्ण, आप बहुत संस्कृत नहीं जानते, हे कृष्ण आप मुझ पर दया कीजिए। ये तो इतने बोलने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। भगवान देखते हैं कि ये मेरी दया मांग रहा है। हम और अगर संस्कृत थोड़ा जान लें तो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, इतना कर सकते हैं। इज इट नॉट? और थोड़ा हो सके तो अर्थ भी समझ लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। आप विचार कीजिए, हमें कोई व्यक्ति बता रहे थे कि लोग उधर गुजरात से, आई एम नॉट श्योर गुजरात से या बंगाल से कहीं से,
कुछ लोग जाते हैं इधर मिडिल ईस्ट में, और क्योंकि उनको व्यापार करना है और उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा? अरबी भाषा। तो वह अरबी भाषा भी सीख लेते हैं। कितनी मुश्किल है अरबी भाषा हम लोग ने समझना। तब where there is a need, where there is a will and there is a way. लेकिन हाँ, हमें प्रार्थना आचार्यों के अनुगत्य में करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता भगवान से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। इसलिए भगवान से वो प्रार्थना करनी चाहिए जो आचार्यों ने करी है, लेकिन प्रार्थना आपकी तरफ से होनी चाहिए। समझे आप? परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे कि प्रार्थना आप आचार्यों की करिए, लेकिन उनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। हे कृष्णा करुणा सिंधु, जिन भी आचार्यों ने कहा हो, हमको नहीं पता। तो दीन बंधु जगत पते, तो आपको यह नहीं सोचना कि वो दीन बंधु है मतलब सॉरी, वो दीन है, हम दीन हैं और भगवान दीन के बंधु हैं। इज इट ओके? प्रार्थना आप आचार्यों की कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? मोसामा पतिता प्रभु ना पाई बेयार, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। तो आप इसको दो तरह से कह सकते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं समझे? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु आप मुझ पे दया कीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। और दूसरा है, आप कहते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, आप बहुत कृपालु, आप मुझ पे दया कीजिए। अंतर आ जाएगा ना, और बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। एक आप चीजों को वर्णन कर रहे हैं और एक आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं। डू यू ऑल अग्री विद दिस? अरे भाई, भाव थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सब कह रहे हैं लास्ट टर्न जब बोल रहे हैं नरोत्तम दास को हे, तो अब वहां भी तो आप अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। ये हमारी लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने कहा था कि यू शुड फिट इन योर सेल्फ। जैसे एक जगह नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, हे गोरा पहू न भजिया मैनु, विषया विषामा विषा सतत खाइनु। हे गौरांग महाप्रभु, मैंने आपका भजन नहीं किया। गोरा पहू न भजिया मैनु, ऐसे करके एकदम भजन गाऊंगा। हमारे सर बहुत गाते थे इसको, बहुत अच्छा भजन था, और प्रभात भी सुखाए हैं, बहुत सुंदर भजन है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि भगवान की जो प्रार्थना है वो हमें अपनी तरफ से करनी चाहिए, प्रार्थना आचार्यों की करनी चाहिए। तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अपनी प्रार्थना अपने से करेंगे बिना कुछ समझे कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए, तो फिर ये होगा कि कष्ट मिटे तन का, और ये तो जो भी आप जानते हैं मटेरियलिस्टिक प्रार्थना करेंगे, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। बहुत अच्छा बात एक भक्त कह रहे हैं कि भाव भी वास्तवतः आचार्यों की प्रार्थना को करने से आता है, क्योंकि भगवान उस प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। फैक्ट। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हो। तो मानो लिखा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली, लेकिन मानो लिखा हुआ है। देखिएगा, श्री मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, सह उन ब्रह्मा जी ने, एवं स्वसंभवम, इस प्रकार अपने कारण, स्वसंभव सम्यक रूप से होना, संभव, स्वसंभव मतलब अपने होने के कारण, अपने कारण उन गर्भोदकशायी भगवान का तपो विद्या समाधि भी। तप का मतलब शारीरिक तपस्या, विद्या मतलब अर्चना और उपासना, जो मंत्र के द्वारा कर रहे थे। वो आपको पता होना चाहिए कि गायत्री मंत्र उनको दिया था, काम गायत्री, गोपाल गायत्री, इस प्रकार के मंत्र भगवान ने व्यवस्था करी थी। गायत्री देवी स्वयं उनको दी थी। इस तरह से भगवान की इच्छा से वो मंत्र उनके हृदय में प्रकाशित हुए, तो उसका उन्होंने जप किया था। और समाधि भी तथा एकाग्रचित समाधि से, यानी कि मन की एकाग्रता के द्वारा। तो तीन चीजों से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, और ये हमारे लिए शिक्षा है कि नहीं। तपस्या, शारीरिक तपस्या क्या होती है? ब्रह्मचर्य महिंसाम चा शारीरम तपोच्यते। एक क्या श्लोक था वो? द्वेव द्विजु गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तपोच्यते। इस प्रकार से शरीर तपस्या होती है। जैसे भी हम लोग बैठ के अब बैठे हुए हैं, तो अब बैठे हुए हैं तो ये भी कुछ तपस्या है कि नहीं?
कि बैठ के कथा सुन रहे हैं, अब जगह जगह डोल नहीं रहे हैं, पॉपकॉर्न नहीं खा रहे हैं, इधर से उधर घूम नहीं रहे हैं, तो व्यक्ति कुछ अपने शरीर को एकाग्र किया है कि नहीं किया? जब करने बैठा तो बैठा है, तो शरीर की तपस्या है। शरीर को हम लोग स्नान कराते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, इस सभी कुछ चीज़ों में शरीर की तपस्या है। समझ में आ गया? उसके बाद विद्या, विद्या का स्पष्ट अर्थ है अर्चन, और उसमें स्पेशली लिखा हुआ है, अभी आप देखना, मंत्रोपासना स्पष्ट है। और समाधि, आपने सुना था, जिता श्वास निवृत्त चित्त वृत्ति, अपने श्वास को जीते और उस प्रकार से वह अपने चित्त को निवृत्त किए थे। तो इस प्रकार से भगवान को निशा में देख पाए। तो ये सब तरीके हैं इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। उसके बाद यावन मनोह वचो तथा यथाशक्ति, यावन मतलब जहां तक, उसी का अर्थ है जहां तक उनका मन और वचन की शक्ति थी, उस अर्थ में कह रहे हैं। यथाशक्ति मन और वाक्य द्वारा स्तुति करके खिन्नवत विराम, मानो थके हुए से शांत हो गए। आप वो सुना होगा आपने, कथा है कि एक लोमड़ी थी और उसको अंगूर अंगूर खाने थे, उछले बार बार उछले अंगूर बड़े ऊंचे। अब मैं ये अंगूर बोल रहा हूँ तो अपनी बुआ जी के घर याद आ रहा है कि उनके घर में एक अंगूर की बेल थी और वाकई अंगूर टंगे रहते थे, लेकिन वो अंगूर खट्टे थे, वाकई खट्टे थे। और तब जितनी बार मैंने अंगूर खाए तो मैंने कहा ये तो खाने के बाद मालूम चल रहा है ये खट्टे, लेकिन उस लोमड़ी को खाने को नहीं मिले तो क्या हुई, खिन्न होकर के वो थक जाती, अरे अंगूर खट्टे हैं। तो उस अर्थ में खाली खिन्नता को समझा रहा हूँ। या आप लोगों ने कभी अनुभव किया हो कि बड़े प्रेम से कुछ भोजन बनाया और चावल जल गया, अरे अब तो समझ में आ गया ना खिन्नता का मतलब। तो कुछ आदमी अपना प्रयास करता है, कोई प्रयास करता है और उसमें विफलता मिल जाती है, तब खिन्नता होती है। सब लोग सहमत हैं? तो अब ब्रह्मा जी स्तुति तो किए, बड़ी प्रसिद्ध स्तुतियां हैं, तो फिर खिन्न क्यों हुए? क्योंकि तृप्ति नहीं हुई। आप समझ रहे हैं, अतृप्ति वाला पॉइंट कॉमन है। हमने मान लो तहरी बनाई और तो तहरी जल गई तहरी समझते हैं पुलाव, तो जल गया, तो अब वो तो पूरे जल गया, तो भी तृप्ति नहीं। या आप बनाए लेकिन वो स्वाद नहीं आया जो आपकी ताई जी ने बनाया था और चाची ने बनाया था। डज दैट मेक सेंस? ये दोनों चीजें है ना, या तो एकदम ही जल गया या वो टेस्ट नहीं आया जो आपकी मम्मी ने या आंटी ने बनाया था, तब भी आप अलम बुद्धि नहीं, मजा नहीं आया। या बनाए लेकिन चावल कम था ये भी होता है ना कि बहुत अच्छा बना लेकिन इतना कम मिला, तृप्ति नहीं हुई। इसे हर तरह से तृप्ति का भाव आ सकता है ना, कंडीशंस है ना। तो अब ब्रह्मा जी की स्तुति फूक गई हो, जल गई हो, ये तो कोई संभावना ही नहीं। बहुत सुंदर स्तुति की है, स्वतःस्फूर्त भाव से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। और यह भी नहीं कह रहे कि अच्छी स्तुति नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान के गुण इतने असंख्य हैं और अनलिमिटेड डीप हैं कि व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरी स्तुति परफेक्ट है। वो हमेशा यही कहेगा कि मैं कम ही रह गया। जैसे मान लीजिए आपने भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया कमल से, तो कमल तो अब सूख जाता है, तो तृप्त ही रह जाएगा, अतृप्त ही रह जाएगा ना। कि भगवान के हम रूप की वर्णन कर नहीं पाने का ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा जी भगवान को देख करके बोल रहे हैं, कुछ समझा पा रहे हैं? हम लोग नहीं देख रहे हैं इसलिए उपमा बिठाई जा रही है, लेकिन भगवान को ब्रह्मा जी देख करके बोल रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके वचन भगवान के सौंदर्य का निरूपण करने में कम ही है। खिन्न हो गया? समझ पा रहे हैं? आप समझ में आ रहे हैं? मन भाई दिक्कत है ना, आंख देख सकती है, बोल नहीं सकती, और वाणी बोल सकती है लेकिन देख नहीं सकती है। तो अब हमें वाणी से वर्णन करें, वो ब्रह्मा जी ये कर रहे हैं ना, तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, उनको दिव्य अनुभव हो रहा है। और अगर आपको याद हो तो वो बोले थे कि सबसे बड़ा नुकसान जीवों का, मनुष्य का यही है कि वह नहीं जानते। आपको याद आ रहा है प्रथम श्लोक था, ज्ञातो सिमेद्य सुचिरान अनुदेह भाजम। जिन ये देहधारियों का सबसे बड़ा छिद्र, सबसे बड़ा दोष यही है कि वह भगवान का अनुभव नहीं कर रहे। तो उससे कुछ तो अंदाज हो रहा है कि भगवान कितने अच्छे हैं, लेकिन पूरा तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्या भगवान में अच्छा है कि भाई हम लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं भगवान को न जान करके। तो आप समझ लीजिए कि आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह तो नहीं कर पा रहे ना। जो सुख का अनुभव वह भगवान के रूप का दर्शन करके कर रहे हैं, वो वाणी से कैसे व्यक्त करें? तो इसीलिए शब्द आ रहा है यावन मनो वचः सत्वा। जितना उनका मन अनुभव कर पा रहा था और उसको जितना उनकी वाणी कर पा रही थी, किए पूरा ताकत से किए।
लेकिन तृप्त नहीं हुआ, अलम बुद्धि नहीं हुआ। ठीक से वर्णन नहीं किया, मैं ठीक से नहीं किया, जो अनुभव कर रहा हूं वह भी कितना अनुभव कर पा रहा हूं, और जो अलम बुद्धि नहीं हो रही है, हाँ तृप्त नहीं हो रही है। तो ये चीज आपने भी नोट किया, भक्त ने बोला वयम तु न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पतिविदे। इसी प्रकार की मतलब अलम बुद्धि ना होने की, अलम मतलब पर्याप्त बुद्धि ना होने की भावना शौनक आदि ऋषि की भी थी कि वो भगवान की कथा को सुन रहे थे, लेकिन वो ये नहीं मान रहे थे कि बहुत सुना बंद करो, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति किसी को पूछे थे, किसी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट को, क्या आप रोज वही पुस्तक पढ़ने लगते हैं, क्या भागवत वही है? कह दीजिए अरे एक ही श्लोक की चर्चा हम करते हैं, उसमें नए नए रस मिलता है, वो वही कैसे है? जिसने आस्वादन नहीं किया वो इसी प्रकार की बातें कहता है। तो यहाँ पे कहते हैं मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी ने कहा स्वसंभवम निशाम्येवम, स्वसंभवम अपने कारण भगवान गर्भो दक्ष विष्णु को निशाम्य, एवं मतलब इस प्रकार देखकर, किस प्रकार देखकर? तपो विद्या समाधि भी, तप मतलब शारीरिक तपस्या के द्वारा, विद्या मतलब मंत्रोच्चारण के द्वारा, और समाधि मतलब मन की एकाग्रता के द्वारा। इन तीन चीजों के द्वारा भगवान दिखते हैं। ये शिक्षा मिल गई, नोट कर लेना अगर भूल जाओ तो। शारीरिक तपस्या भी चाहिए, 4 नियमों का पालन करते हैं, शारीरिक तपस्या हो जाती है। मंत्रोच्चारण भी चाहिए और मन की एकाग्रता भी चाहिए, तब भगवान हमको दिखते हैं। बिल्कुल, अब देख लीजिए क्या कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। प्रयास करना चाहिए तीनों तरफ। इनको देखकर यावन मनो वचस्तुता, जहां तक उनके मन भगवान के गुणों को पकड़ा, और जहां तक जिन गुणों को पकड़े उनको उनके वचन बोल पाए, वर्णन कर पाए, ऐसी स्थिति करके विररामा वह शांत हो गए। स मतलब वह ब्रह्मा, खिन्नवत मानो वह खिन्न हो गए हो, असंतुष्ट हो गए हो और नहीं बोलना चाहते। श्रीधरी, इस श्लोक में तपः शब्द शरीर का, विद्या शब्द उपासना का, और समाधि शब्द एकाग्रता का बोधक है। देखिए तपस्या वाणी की भी है, शरीर की भी होती है और मन की भी होती है, लेकिन यहां पे तपस्या का अर्थ शारीरिक तपस्या है। वो एक जगह बैठे रहे तो बैठे ही रहे, हिले नहीं। हम देखिए हम लोग ब्रह्मा जी से तपस्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो जरूर करना चाहिए। हम देखते हैं कभी कभी भक्त लोग रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ जाते हैं 16 माला करने के लिए। हमें डिसकंफर्टेबल ना, यू आर नॉट सिटिंग देयर टू बी कंफर्टेबल। आप कहेंगे प्रभु जी नाम जपने का तो कोई नियम नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन अच्छे से बैठने का नियम है। आसीन संभवात, हमने देखा भक्तों को जूम पे से हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे भाई तुमको यही करना है तो क्या एरोबिक्स करने के लिए आए हो आप? अब बताइए, अब मैं अगर ऐसे क्लास करूं बताइए हाउ विल यू फील? कोई तरीका इस तरह से। तो अब कई बार टोकना पड़ता है लोगों को, कोई पता ही नहीं कि ऐसे कहते हैं कि अब ब्रह्मा जी तो कमल आसन बैठे थे ऐसे जो कर नहीं, थोड़ा स्थिर रहना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो शरीर को भी थोड़ा सा स्थिर करना होता है। अरे भाई जो लोग जवान हैं, अभी तो आप जवान हैं, कर लो ना। जब एकदम ही हालत खराब हो जाएगी, बेड पे लेट जाएंगे, तब तो अपने आप ही स्थिरता आ जाएगी, है ना? कुछ अभ्यास करना चाहिए, या ऐसे करके जो करते हैं। तो ये देखना काफ़ी कैजुअल प्रोसीजर है ना, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। सारी जो जॉइंट्स हैं वो अपने आप ही एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं इस तरह से। आप सीधे बैठेंगे तो देखिए, आपको कुछ बोलना है तो आप उस पर माइक पे बोलिए, आपको चैट पे बोलने की क्या जरूरत है? आप तो सामने है ना। क्या हमको समझ नहीं आ रहा। इन तीनों के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी और मन की शक्ति अनुसार उनकी स्तुति की, और उसके पश्चात वे थके हुए के समान मौन हो गए। एक बड़ी रुचिकर श्लोक है, मैं इसमें कोट नहीं किया, लेकिन 1.18.23 देख लेना आप लोग। वहां पे सूत गोस्वामी जी कहते कि भगवान आसमान की तरह, भगवान का यश कैसे आसमान की तरह है। तो आसमान में चिड़िया भी उड़ती है, बाज भी उड़ते हैं, और सभी लोग उड़ रहे होते हैं आसमान में ही, लेकिन अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उड़ते हैं। उसी प्रकार से सभी विद्वान जन भगवान के अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन करते हैं, और उसमें कोई दोष नहीं है। अगर चिड़िया 100 फीट तक उड़े तो कोई दोष मानेंगे? भाई उसकी यही योग्यता है, उसकी ये भावना, मतलब उसकी गुण यह है कि वह उड़ रही है आकाश में, है ना? नहीं उड़े तो दिक्कत है,
पंख दिए उड़ो, जितना पंख दिए हैं उतना उड़ो। अब आप कैसे, आप कहेंगे यह सब क्यों कहते हैं? भगवान का वर्णन करिए, जितना समझ में आया उतना, ये आपका परफेक्शन है। दिस इज योर एटमोस्ट परफेक्शन। जितना मुझे एज भागवत से समझ में अभी आ रहा है, मैं उतना बोल रहा हूं, और फिर भगवान आपको और योग्यता देंगे। इस श्रीला प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं कि एक प्रवचन में को हमको तैयार करने में बहुत टाइम लगा शुरुआत में। प्रभुपाद खुद कहते हैं तो अब हम आसानी से किसी भी श्लोक पे 45 मिनट आराम से बोल सकते हैं, एक श्लोक पे बोल सकते हैं। और प्रभुपाद कितना सुंदर प्रवचन करते हैं, एंड टू द पॉइंट, नॉट लेफ्ट नॉट राइट। एक भक्त हैं कमल लोचन प्रभु, तो उनसे सुना था, किसी भक्त से सुना था कि वो 1 हफ्ता लगाए थे एक लेक्चर को तैयार करने में। अगर आपने कभी उनके प्रवचन सुने हो, ब्रिलियंट स्पीकर, ब्रिलियंट इलोक्वेंट लेक्चर, बहुत अच्छा सुंदर। उनकी मध्वाचार की सीरीज हमने सुनी, बहुत ज़बरदस्त। और वह पहला लेक्चर दिए थे, आप जानते होंगे शायद उनको, एक ब्रह्मचारी प्रभु हैं, एक लेक्चर को तैयार करने में 1 हफ्ता लगाए, पहला लेक्चर। और धीरे धीरे करके इतने अभ्यस्त हो गए, तो भगवान शक्ति देते हैं इस प्रकार से। तो हम क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? आपको जो समझ में आया वह बताइए। कुछ अच्छा, ये तो आप नहीं कह सकते कि प्रभु जी ये क्लासेस हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो आते क्यों, और रोज क्यों आते? तो कुछ तो रोज ही अच्छा लगता होगा, तब ना आए, इज इट नॉट? तो जो अच्छा लगता है वो लिख क्यों नहीं लेते? आपको पता है, ये कॉपी दीजिए, छोटी कॉपी ना, छोटी कॉपी, ये हाँ, ये कॉपी, हाँ जी। आपको पता है इसका मूल्य क्या है? सनी, अ मार्क ऑफ एक्सीलेंस स्लिप पैड, ओनली 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ समथिंग। और उसमें आप 10-15 रुपए का पेन खरीद लीजिए, 25 रुपए का आता है, उसमें कुछ लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगा, एंड दैट इज योर समथिंग विच यू टेस्टेड इन भागवतम। फिर ऐसे लिख दीजिए। फिर आप जब खोलेंगे बाद में कुछ तो पढ़ेंगे, तो क्योंकि आप वो सारी चीज़ें आपके पास है जो आपको अच्छी लगती हैं। और वस्तुतः आप अगर प्रवचनों की शैली देखिए तो वही बातें बताई जा रही हैं रुक रुक करके जो मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने इस श्लोक को पढ़ा, जो मुझे बातें अच्छी लगी वो मन में, अब लिखना नहीं पड़ता है, स्टोर हो जाती हैं कि हाँ भाई ये बातें अच्छी लगी, अब ये बोल दूंगा। ये भैया ऐसे ही की करके सीखे हैं, आप क्या सोचते हैं हमको? जब मैं पहले क्लास तैयार करता था तो मैं पूरा लिख लेता था कि मुझे बोलना क्या है, और भी प्रश्नोत्तर के रूप में रहता था। इस पे ये बोलेंगे, इस पे ये, अच्छा फिर ये लिटरली आई वाज राइटिंग, जैसे लोग लिख लेते हैं ये बोलना है, तो फिर करते करते वो अभ्यास होने लगता है कि, तो फिर आप अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्या बोलना है, ये चीज़ लिखिए, इसका ये मतलब ये, इस पे ये सीखा, ये शिक्षा ग्रहण करिए, वो आपका अभ्यास हो जाएगा। लेकिन आप प्रारंभ में ऐसा करेंगे आपको बहुत लाभ होगा और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। दिस इज अमेजिंग। आप जब अपनी वो डायरी खोलेंगे तो आप देखेंगे आपने वो कीर्तन किया है। राइटिंग इज कीर्तन। कीर्तन करने से जो आपने श्रवण किया है वो स्थायी हो जाता है। जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे ओह वाह, ये तो बहुत इंस्पिरेशनल है, बिकॉज आपको वो बात लेक्चर में इंस्पायर करी थी। डज दैट मेक सेंस? सारम सारम समुद्रतम व्याद्विद। आपने उस लेक्चर में सुना बहुत सारी बात, लेकिन आपको वो एक बात बहुत अच्छी लगी, अब लिख लीजिए। वो आपको इस प्रकार से एक बात आपको अच्छी लगी, आपकी भक्ति के लिए पूरा इस प्रकार से प्रेरित कर देगी। ये मुझे भूरिजन प्रभु ने, प्रभुपाद जी के शिष्य ने सिखाया। तुम पढ़ रहे हो, एक बात तुमको अच्छी लगी वो लिख लो। तुम शुरुआत में ऐसे ही पढ़ते थे और वही तरीका यहाँ पे भी है। अब देखिए, मैं जो भी इस श्लोक से अच्छा लग रहा है मैं बस वही बात बोलता हूँ, है कि नहीं? ये तरीका है पढ़ने का, पढ़ाने का, इस तरह से होता है। आप बहुत इस तरह से रिलेश कर पाएंगे। तो हमारे क्वांश प्रभु ने एक बार कहा था कि कैसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में हर बात याद नहीं रहती है। तो आप अपनी कॉपी लिख सकते हैं, कुछ अच्छा लगे तो आप उसको लिख लीजिए। ओके, सारार्थ दर्शनी ठीक है। इस प्रकार स्वसंभवम अर्थात भगवान का जो उनके कारण है, उनका मतलब गर्भोदकशाई विष्णु का, क्योंकि उन्हीं से सीधे प्रकट हुए हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी। समाधि भी अर्थात चित्त की एकाग्रता द्वारा, विद्या अर्थात अर्चन एवं ध्यान द्वारा, तथा तपः अर्थात शारीरिक तपस्या द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए, तथा जितना संभव हो स्तुति करते हुए भगवान का कृपा कटाक्ष प्राप्त न कर पाने के कारण वे मानो खिन्न होकर रुक गए। अब देखिए, एक अलग अंडरस्टैंडिंग दी है कि स्तुति खूब किए, लेकिन भगवान से बोले कि भगवान आंखें खोलिए और
मुख से कुछ बोलिए तो ना, अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान आंखें अभी नहीं खोले और अभी नहीं बोले, तो इसलिए वह चुप हो गए कि लगता है कि क्या भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है ना, क्या बात है। प्रसन्न होने के बाद नहीं होने की बात तो नहीं है, क्योंकि भगवान तो सामने दर्शन दिए इनको, लेकिन जो उनकी मनोवांछा थी वो अभी इस क्षण पूर्ति नहीं हुई है। इज इट ओके? इसलिए वह चुप हो गई। देखिए एक ही श्लोक के अलग अलग डायमेंशन है, उसको क्या कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं। अब ये जो सुनने वाली बात है भाई जबरदस्त है। यहां विद्या का अर्थ है भगवान के मंत्र का प्रयोग करते हुए उपासना करना, जिसके द्वारा भगवान आकस्मिक ही स्फुरित होते हैं। भाई ये तो जबरदस्त है, ये तो हद से ज्यादा जबरदस्त है। भगवान का नाम आप बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिंदगी भर सोचते रहेंगे, ऐसे ही आप बोलते रहेंगे, लेकिन एक दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे। अरे ये क्या हुआ? एक भक्त हाथ खड़ा कर दे कि आपको किसी एक दिन जप करते हुए आकस्मिक रूप से एक्सीडेंटली जबरदस्त टेस्ट कभी अनुभव नहीं हुआ। सच सच बोलो, एक भक्त को नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। और बाकी अगर आप नहीं बोले तो आप दिखा रहे हैं कि आपकी चैंटिंग अच्छी होती है। जल्दी से हाथ खड़ा कर दो तो आप लोग को मालूम चल जाए कि अभी आप नए डिवोटी हैं और आपको टेस्ट नहीं आया, तो आपको लोग मालूम ही नहीं चल पाएगा कि लोग जो है मतलब शशिकांत प्रभु आप ब्राह्मणों का झूठ बोलते हैं। ये इतने ज़्यादा सिंसियर हैं। अब हम आपके पब्लिक में आपका गुणगान करेंगे, करने से हम करेंगे गुणगान। ये वहाँ थे अपने फार्म हाउस में, उनके दोनों पाँव अच्छे से सूजे हुए थे और फिर भी जब नहीं छोड़ रहे हैं, माला कर ले रहे हैं, तो आप कह दीजिए कि आपको टेस्ट हुआ ही नहीं कभी। ऐसे आदमी छोड़ देगा, ना पेमेंट मिल रहा ना कुछ मिल रहा, जब करने के लिए कुछ चीज़ के लिए पेमेंट नहीं ले रहे, तो सेवा के लिए भी कुछ नहीं ले रहे, तो काहे कर रहे थे भाई? ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं। और आप लोग नम्रता में बोल रहे हो, कभी भी आपको जप करना कभी अच्छा नहीं लगा शशिकांत प्रभु? कभी अच्छा नहीं लगा? आर यू मिजरेबल इन चैंटिंग हरे कृष्णा? ऐसा कैसा है? झूठ नहीं बोलो यार, झूठ नहीं बोला। ब्राह्मणों का झूठ नहीं बोला, ब्राह्मण तो नष्ट हो जाएगा आपका। सो आप देख रहे हैं कि जैसे भी रत्ना माता जी को जिस दिन हमने बताया था वो सांस लेने वाली बात, तो अपने बेटे को बोली ये तो बहुत बढ़िया मालूम चल गया, सांस भर के जब करेंगे खूब बढ़िया। तो कुछ अच्छा लगा ना अगले दिन से आपको? कभी तो भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको असीमित सुख मिला, वो तो हमको भी नहीं मिला भी, लेकिन कभी तो ऐसा लगा होगा ना कि दिस इज वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। शाह भी आचार्य जी, कभी नहीं लगा आपको? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिय श्रवा माता जी, कभी नहीं लगा? शर्मा रही हैं, चुपचाप बैठी हैं। तो देखिए ऐसा हो, और ये आप सोच रहे हो तो कल ही हो जाए, ऐसा होता है। चलिए बहुत टेस्ट ना हो, लेकिन कुछ यू फील वेरी नाइस, एटलीस्ट वेरी नाइस की फीलिंग आई कभी? जय श्री माता जी, कभी नहीं लगा? जय मतलब नाम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, आपको नहीं लगा कभी? सबको तो लगा। इसमें नथिंग टू डू विद इनिशिएशन और नॉट इनिशिएशन, सभी भक्तों को हुआ। कोई तो मुझे बोला था मैसेज कर, बड़े बहुत बढ़िया जप हुआ, पता नहीं कर, कोई तो बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, somebody told। हाँ, ये हम नाम ले, राधा शर्मा माता जी, ये बड़ी दुखी रहती है, इनका जप अच्छा नहीं होता। देख नहीं रही कहाँ है? शी इज नॉट हियर, ओके। एनी और थी अभी तो, हाँ दिख गई। तो एक दिन आप मैसेज की थी, प्रभु जी हाँ जब बहुत अच्छा हुआ, बोलो किया था कि नहीं किया था? नहीं प्रभु जी, आप पब्लिक में क्यों बोल रहे हैं? हमारी ग्लोरीज मत एक्सप्लेन कीजिए। एवरी डिवोटी हैज दिस एक्सपीरियंस दैट कृष्णा इज नॉट अनकाइंड। आप बच्चे हैं उनके, ऐसे कैसे आपको डिस्करेज कर देंगे भाई? बहुत से भक्तों को, एक अदिति की प्रमाता जी आया करती थी, उस दिन एकादशी में 85 माला करी, कहती प्रभु जी मेरे को और एनर्जी लग रही है। 85 माला के बाद और एनर्जी, थक जाना चाहिए ना। सो आई एम सेइंग दैट ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं थी। आप खूब प्लानिंग कर लीजिए कि हम ध्यान पूर्वक करेंगे, फिर भी टेस्ट नहीं होता है, मतलब इसका मतलब कि आप प्रयास नहीं करेंगे, बट समटाइम्स यू आर डूइंग नथिंग, कुछ अपने से प्रयास नहीं करते हैं, जब फ्लो होता है। क्या कभी ऐसा अनुभव नहीं है भाई? ऐसा ऐसे कैसे? अगर ऐसा कभी नहीं हुआ है तो कुछ गड़बड़ हो रही लग रहा है, भक्तों की टांग खींच रहे हैं। भक्तों की सेवा कीजिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। So you will see that suddenly it happens। तो ऐसा स्फूर्ति से, स्फूर्ति कहते हैं, इट इज नॉट इन अ कंट्रोल, अपने आप प्रकट होने लगता है वो टेस्ट। तो अब ऐसी, तो ये मंत्र, ये उसकी विद्या की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इस प्रकार से। मुझे याद आ रहा है, एक माता जी हैं, बेचारी रो रही थी, जब नहीं कर पा रहे ठीक से, तो एक दिन कहती हैं प्रभु जी हम बस में जा रहे थे, इतना अच्छा जप हुआ कि हमारे हाथ से पैसे गिर गए। ओहो, नारायण ने लक्ष्मी जी छुड़वा दी। पैसा गिर गया, अरे बताइए, और उनको मालूम नहीं चला।
इवन नाउ शी रिमेंबर्स, भरतपुर में भक्त लोग आते, सब लोग जब करते, तब उनकी संतान नहीं हुई थी, तो वो बोल रही थी, दोज वर द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ। मतलब शादी हो गई थी, लेकिन दोनों पति पत्नी खूब बड़े से माला करते थे। मुझे बोली हूँ, दोज वर द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ। तो एनीवेज, तो हम खाली बात ये कह रहे थे, हमें जो प्रेरणा देने वाली बात ये थी कि भाइयों, हम लोग इसी विद्या में लगे हुए हैं, विद्या वधु जीवनम, भगवान नाम के जप में लगे हुए हैं। और एक दिन आप देखेंगे, अरे ये मेरे हृदय में ये कौन रह रहा है, ये कौन रह रहा है, हु इज दिस? आप कहेंगे प्रभु ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं कि हम श्लोक के अनुसार बोल रहे हैं। कल धनंजय प्रभु बोले थे, हम कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ देखो क्या कहाँ से बोल रहे हैं। श्लोक में लिखा है ना, भगवान आकस्मिक ही स्फुरित है। यू कांट कंट्रोल व्हेन कृष्ण विल कम, यू कैन नॉट से दैट ही विल नॉट कम टुमारो। आप ये नहीं कह सकते कि कल नहीं आ सकते। आकस्मिक मतलब कभी भी। अब वो याद है आप लोग कभी वो एग्जाम दे रहे होते तो कभी कभी रेड पड़ जाती है, वो चीटिंग तो नहीं हो रही है, देखा होगा ना, होता है कभी। तो वो प्लान करके नहीं आते, क्या कहते हैं उसको, स्क्वाड बोलते हैं ना, क्या वो, फ्लाइंग स्क्वाड, यस फ्लाइंग स्क्वाड, फ्लाइंग स्क्वाड। वो आकस्मिक आते हैं, वो आपको बता कर नहीं आते हैं। एक मिनट, क्या अजामिल को बचाने के लिए भगवान के जैसे दिखने वाले दूत आकस्मिक आ गए कि नहीं आ गए? जब अजामिल के संग आ सकते तो आपके संग क्यों नहीं आ सकते? तो ये बहुत सुंदर तरह से चैतन्य, टाइम बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है भाई। देखो, जिसको सुनना उससे लेना, हम रुकेंगे तब जब खत्म होगा। 15 मिनट ही बाकी, क्या करें। वयम तू ना वित्र प्यामे से लगता है, मतलब स्टार्टर भी नहीं खत्म हुआ और कहीं डिनर बंद कर रहे हैं, अभी स्टार्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ। एनीवेज, ये श्लोक सुन के हम बहुत प्रसन्न हुए थे। क्यों? पहले बता रहा हूँ हम क्या बात कर रहे थे। विष्णुदूत आ गए थे, जामिल आ गया था, और कौन बताया था मैंने? हाँ, चैतन्य चरण प्रभु बताते हैं, इसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कल सुबह सूर्य उदित होते हुए देखना, सूर्य पहले तक कुछ नहीं है, अंधकार 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 अंधकार, धीरे 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 धीरे, अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उदित होता है। धीरे धीरे उदित होकर आपको लगेगा इसी धीरे धीरे होता रहेगा, धीरे धीरे उदित होता है, और 1 सेकंड में बिल्कुल पीला, बिल्कुल तेज प्रकाश करता है। ऐसे ही प्रभुपाद कहते हैं, द होली नेम राइजेज लाइक द सन इन द हार्ट। हम लोग लग रहा है नहीं, अंधकार जा नहीं रहा है, ये वो फलान ढिमकाना, धीरे 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 करके एक पॉइंट पे आकर भगवान का नाम पूर्णतः अपने प्रकाश को प्रकाशित कर देता है और हृदय के अंधकार को पूर्णतः नष्ट कर देता है। यही बोल रहे हैं, आकस्मिक ही स्फुरित हो जाते हैं। हो सकता है कल ही हो जाए, जनरली नहीं होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कल स्फुरित नहीं होंगे। एक ना एक दिन तो वो कल ही स्फुरित होंगे ना भाइयों। जैसे तपस्या कर रहे थे और एकदम से स्फुरित हुए कि नहीं भगवान ब्रह्मा जी के? इज इट नॉट? ज्ञातोसि में अद्य, आज मैं आपको देख पा रहा हूं, बोले ना अद्य। एक दिन आप भी यही श्लोक वाकई बोलेंगे, ज्ञातोसि में अद्य, हे भगवान आपको मैं जान गया, आप तो मेरे हृदय में ही बैठे हो। तो ये है मंत्र की, और हम लोग को भी वही भाग्य मिल रहा है जो ब्रह्मा जी को मिला था। जो ब्रह्मा जी मंत्र बोलते थे वही हम लोग को मिले हैं। ब्रह्म गायत्री, काम गायत्री, गोपाल गायत्री इत्यादि वही मंत्र मिले हैं। तो कमी क्या है? कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो पूरी दी जा रही है। वही हरे कृष्ण मंत्र मिला है, ब्रह्मा जी के द्वारा ही मिला है। ब्रह्मा जी अपने द्वारा ही दे रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ उपाय है ये हरे कृष्ण मंत्र, वही महाप्रभु हमको दे रहे हैं। तो ये करते करते विश्वास के संग जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए, जैसे वो ना साधुराम बनिया की कहानी, जैसे सत्यनारायण कथा साधुराम बनिया का कल्याण हुआ, तो उसी प्रकार से जैसे इस जो भी विष्णु मंत्र से ब्रह्मा जी का कल्याण हुआ, जो भी हरे कृष्ण मंत्र करता है उसको भगवान की स्फूर्ति होती है। कीप ऑन चैंटिंग, कीप ऑन चैंटिंग। एनी दिन, एनी डे इट कैन हैपन। जिस दिन होगा वो एनी डे ही होगा। आपको भगवान बता के नहीं, भैया वो पंचांग के हिसाब से एकादशी की 3री तिथि में आपके प्रकट हो रहा है, ये सब नहीं बोलने वाले हैं, ठीक? अब इसका प्रमाण हम प्रथम स्कंद से भी आपको देंगे, यहां तो दिया गया एक और प्रमाण है। क्या श्लोक था? यजेत यज्ञ पुरुषम सह सम्यक दर्शन इति मंत्रभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन हपुमान। वहां पे एक विष्णु मंत्र का मतलब उच्चारण करके व्यासदेव जी को नारद जी कहते हैं, इति मंत्र अभिधानेना, इस मंत्र के अभिधान के द्वारा, उच्चारण के द्वारा, इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, उन भगवान की जो जिनकी मूर्ति, जिनका स्वरूप ये मंत्र है, ये मंत्र ही भगवान है, और
इसी के द्वारा उन मंत्र मूर्ति भगवान जो अमूर्ति अर्थात जिनकी कोई भौतिक मूर्ति नहीं है, उनकी पूजन यजन करता है। किसकी? यज्ञ पुरुषम। वो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की, कृष्ण की उपासना करता है। तो सह सम्यक दर्शनः पुमान, वह व्यक्ति सम्यक रूप से भगवान का दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। यही चीज ब्रह्मा जी के संग देख रहे। तो ऐसी विद्या वधु यानी ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करना ये सर्वश्रेष्ठ विद्या क्यों है? क्योंकि इससे भगवान की आकस्मिक स्फूर्ति हो जाती है। ओके, ये बात है। वैसे इसका एक और अर्थ था कि वह व्यक्ति जो भगवान का नाम जप करता है उसको देखने वाला कृतार्थ हो जाता है। सह सम्यक दर्शनः पुमान, उस व्यक्ति का दर्शन सम्यक हो जाता है। ऐसे किसी को देखकर क्या लाभ होगा? लेकिन जो मंत्रोच्चारण कर रहा है, विष्णु मंत्रोच्चारण कर रहा है, उसको देखने से व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। ऐसे बोला जाता है कि जो विष्णु मंत्रोच्चारण करता है, शास्त्र में बोला जाता है, वो जिसको देखता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आप लोग प्लीज मुझे देखते रहना, आई नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। हम लोग सब चैंटिंग करते हैं आप देखो, मैं आप सब लोग को नहीं देख सकता तो मैं कितना हेल्प कर पाऊंगा पता नहीं। आप सब लोग मुझे देख सकते हैं, दैट्स व्हाई आई फील एनर्जाइज्ड बाय योर ग्लांसेस बिकॉज यू आर ऑल चैंटिंग 16 राउंड्स होपफुली, इवन इफ 4 राउंड्स दैट्स आल्सो गुड। अब इसके प्रमाण क्या दे रहे हैं? आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, ये थोड़ा सा वो बस व्यनक्ति पे ही रुक जा रहा है, उसके बाद ये अनुवाद है, वो थोड़ा सा मैंने गलत हाईलाइट कर दिया है। इसको प्रभुपाद अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन करेंगे। बाह्य आचार्य रूप में और आंतरिक रूप में परमात्मा की तरह देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश करते हुए उद्धार करने के लिए प्रकट होते। समझे इस बात को? आपके गुरु जी ने, किसी वैष्णव ने आपको बताया कि हरे कृष्ण मंत्र करो, तो हृदय के अंदर से बताया कि बाहर से बताया? जब आप कभी जप में सो रहे थे तो कोई व्यक्ति बाहर से बोलता है ए उठो, या अंदर से कोई बोलता है? अंदर वाला तो चुप रहता है, बाहर वाले से बोलो ए भाई इसको जरा गाली दे, डांट लगा दो, वो सो रहा है जप में। हम इसके हृदय में प्रकट होना चाहते हैं और ये सो ही रहा है बताइए। ओह, वो चाहता है कि स्वप्न में दर्शन दे भगवान, रात शाम सपने में आए तो इसलिए सो लेता है। भाई दिन में तो आएंगे नहीं, सॉरी रात में सो रहा हूँ तो नहीं आएंगे, तो कम से कम जप में सो रहा हूँ तो तब शायद उसी दिन सपने में आ जाए। लेकिन ना गुरु जी डांटते हैं। जैसे प्रभुपाद ग्रुप जप में क्या बोलते हैं? सिट प्रॉपरली। तो बाह्य रूप से वो, क्यों डांटने की बात नहीं, बाह्य रूप से मंत्र बता रहे हैं, उसका महिमा बता रहे हैं, तो ये सब बाह्य से मिल रहा है कि नहीं? ठीक है। जब आप गुरु के द्वारा बात सुन रहे हो जो शास्त्र के अनुसार है, तो ये समझिए कि आपको भगवान बता रहे हैं। और जब आप किसी को परंपरा के अनुसार बता रहे हो तो ये समझो कि उसको आप नहीं, भगवान बता रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, कल एक भक्त ने भगवान के लिए यहाँ पे हमें कुछ फ्लावर्स भेजे थे, बुके बोलते हैं, बुके बोला, तो बुके भेजे और वेदवादिनी गई, क्लास के बीच में 1 मिनट के लिए गई, फिर वापस आई तो फूल लेके आ गई। तो बोले कि अमुक माता जी ने फूल भिजवाए। तो मुझे लगा कि वो माता जी आई होंगी, अब क्लास चल रही है और उनको शायद जाना होगा, तो तुरंत चली गई होंगी वापस। तो बाद में मालूम चला कि वह तो पोस्टमैन से भिजवाई थी। तो ये भी यही बोली कि वो माता जी आके दे गई, ऐसे कुछ बोली थी, वो माता जी ने दिया है भिजवाया, ऐसे कुछ बोला। तो हमारी ये मति नहीं हुई कि माता जी नहीं आई हैं। इज इट नॉट? जो पोस्टमैन आपको वो आपकी मम्मी का, आजकल सब बंद हो गया है, लेकिन मम्मी का या किसी का पत्र लिख करके भेज दिया होता था। शैली शुक्ला माता जी आपको आया होगा पत्र, है ना, मम्मी वगैरह का मायके से आया करता हो कभी कभी, आप वेट करती होंगी। ओके, तो हाँ मेरी माँ का पत्र, और आप देखी होंगी कि आपने उस पत्र को सजो के भी रखा होगा। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी माँ को देखा था, मेरी नानी का पत्र आता था, कैसी हो बेटा, ये सब करके, तो एक के बाद एक लेटर लिखती थी, पिछली बार इस दिन तारीख को भेजी, इस तारीख को भेजी। तो आप क्या ये सोचते हो कि पोस्टमैन मुझसे कितना प्रेम करता है? नहीं, दे तो पोस्टमैन आपको रहा है ना, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि लिख कर दिया होगा, लेकिन नहीं। तो आप समझे, बाह्य रूप से गुरु बता रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जपो बेटा, ये अपराध होते हैं से बचो। तो हम जब ऐसा करते हैं तो समझना चाहिए कि हम भगवान की आज्ञा को पालन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है साक्षात हरित्वेना। गॉट इट? और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो अब समझने का प्रयास कीजिए, गुरु जानते हैं कि ऐसा करने से भगवान हृदय में प्रसन्न होकर इसको अपना दर्शन देंगे। ये उनकी कृपा है, अत्याचार नहीं है। 1 2 3 4 नियम बंद करो, ये अत्याचार है ना। जीव सोच सकता है कि एक नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4, 1 2 3 4 बंद करो, ये अत्याचार, इतना अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। बट इट इज नॉट लाइक दैट। वो अत्याचार नहीं है,
या 16 माला का जप, ये अत्याचार नहीं है। ये भगवान प्रभुपाद नोज हाउ कृष्णा विल मैनिफेस्ट इन अवर हार्ट। डज दैट मेक सेंस? तो ये सहायता भगवान के द्वारा ही आ रही है, यह समझना चाहिए। तो जब बाह्य रूप से आचार्य के द्वारा हमें सहायता मिल रही है, तो अंदर से भगवान सहायता कैसे करते हैं? जब हम गुरु की बात का पालन करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के अपने आप को प्रकट करते हैं। गॉट इट? इज इट ओके? इज इट सिंपल? और ये बोल रहे हैं कि अपने स्वगतिम विनक्ति, अपने को प्रकट कर देते। तो ये मंत्र, भाई गुरु करता क्या है? मंत्र देता है, यही की कृपा है, उपदेश देता है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति स्वीकार करता है, अपने जीवन को इस प्रकार से ढालता है, तो व्यक्ति को भगवान प्रकट करते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले, उसी समय सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। क्या स्टेटमेंट है! दिस पोटेंसी ऑफ दीक्षा। दीक्षा के समय यदि शिष्य आत्मसमर्पण करता है, यदि, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि खाली स्टैंप लग गया, यदि आत्मसमर्पण करता है कि मैं अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलने का प्रयास करूंगा, चलूंगा, इसे वैद्य से हम जानते हैं, तो उसी समय शिष्य कृष्ण उसको अपने समान कर लेते हैं। दैट मीन्स ही इज क्वालिफाइड टू सर्व मी। इज इट ओके? और समझ लीजिएगा कि यह दीक्षा के दिन नहीं शुरू होता है, ये उस दिन शुरू होता है जिस दिन आपने वैष्णव की बात मानने शुरू कर दी, उसी दिन से शुरू हो जाता है। मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए आ रहे थे, उसे एक दिन पहले मछली खा रहे हैं क्योंकि आगे मछली कभी नहीं खानी होगी, खाने को मिलेगी। तो ये आत्मसमर्पण नहीं है। दैट्स वाई द शिक्षा गुरु शुड प्रिपेयर अ पर्सन फॉर दीक्षा, सो दैट दीक्षा इज नॉट अ बर्डन, विच इज नॉट। हमको जान, हमारी जान बच जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान की सेवा करने की योग्यता मिल रही है। मेक सेंस टू द डिवोटीज? श्रीमद् भागवतम 11:29.6 मतलब इससे बताया गया किस प्रकार से भगवान अपने को प्रकट करते हैं। तो मंत्र देते हैं गुरु, मंत्र का उच्चारण करके भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के अपने आप को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या से भी प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। श्री राधा रमण दास गोस्वामी विरचित दीपिनी व्याख्या, ये गौड़ीय वैष्णवाचार्य ही हैं। नोट लिया उसमें से, यावन मनोवचः, अर्थात जितना ब्रह्मा जी की, एक नहीं की, का होना चाहिए, ब्रह्मा जी के मन और वचन की शक्ति थी, उतना। अर्थात ऐसा नहीं है कि भगवान के सभी गुणों का वे वर्णन अपनी स्तुति से कर सके। ये तो आप स्तुति में भी देखिए कि भगवान के सारी लीलाओं का, सब कुछ का वर्णन तो नहीं किए, वो सार में ही बोल पाए थे। अब इसका क्या मतलब है? भगवान के गुणों की अनंतता के कारण ब्रह्मा जी उनका वर्णन करने में थक गए। समझ गए? वीर राम थक गए, तथापि उनकी उत्कंठा की निवृत्ति नहीं हुई। मतलब थक गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह उनको मन नहीं कर रहा था और बोलने का। इसलिए यहां कहा गया है खिन्नवत, अर्थात खिन्न जैसे। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा लगा? अब अलग अलग दिखना, अब बहुत अच्छा है। श्रीमद विधि राघव व्याख्या, प्रभुपाद इन आचार्य को भी कहीं कहीं कोट करते हैं। प्रभुपाद लेक्चर में कहते हैं 8वां आचार्य हैं, 8 आचार्यों की टीकाएं प्रमाणिक हैं, लेक्चर में कहते हैं। तो दूसरा देखिए, इक्षुक्षया निवर्तन्ते नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात्, मतिक्षया निवर्तन्ते ना गोविंद गुणक्षयात्। कितना सुंदर है! बाणों का देखिए, इक्षु मतलब होता है बाण। इक्षु का क्षय हो जाने से योद्धागण निवर्तन्ते, युद्ध कर रहे हैं लेकिन अब बाण ही समाप्त हो गए, लौट गए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो स्थान है वह समाप्त हो गया। कहते हैं बाणों का क्षय हो जाने से योद्धा लौट आते हैं, परंतु अंतरिक्ष या पृथ्वी का क्षय नहीं होता। समझे इसका मतलब? कि भाई पृथ्वी जीतने गए या त्रिलोक जीतने गए कि इतने बाण से हो जाएगा, लेकिन बाण समाप्त। जब बाण ही समाप्त तो युद्ध क्या करोगे? वापस लौटना पड़ेगा। तो अंतरिक्ष तो बना रहता है, स्पेस बना रहता है और पृथ्वी बनी रहती है, लेकिन व्यक्ति के बाण समाप्त होने के कारण लौट आता तो खिन्न हो जाएगा ना, अरे यार और जीत लेते, लेकिन वापस आ गया। जैसे कि आप ये भी बड़ा एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे, एग्जाम कभी लिख रहे होते हैं और आपको पूरा पेपर पता होता है, लेकिन टाइम समाप्त हो जाता है,
टाइम समाप्त होने से आप पूरा कवर नहीं कर पाए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राण समाप्त हो गए तो जीत नहीं पाए, तो एक अलम बुद्धि ना हो पा रही, पर्याप्ति नहीं हो रही, इस कारण से वे खिन लौट जाते हैं। उसी प्रकार मति का क्षय हो जाने से वक्ता का निवर्तन हो जाता है, मतलब उसकी बुद्धि और समाप्त हो जा रही है, उससे आगे वो भगवान के बारे में बोल नहीं पा रहा। जैसे मैं भी तो यहाँ उतना ही बोल पा रहा हूँ हर टीका पर जितना मेरी मति जा रही है, इज इट नॉट? एग्जैक्टली मैं उतना ही बोल पा रहा हूँ ना जितना मेरी मति जा रही है। मैं अभी टाइम नहीं देख रहा हूँ, अब भाई यहाँ कोई लिमिटेशन तो है नहीं, मैं 8:30 तक भी बोल सकता हूँ, 9 बजे तक भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी मति जितना जाएगी उतना बोलूंगा ना, कि आकाश पाताल की बात करना शुरू कर दूंगा। ये तो लिमिटेशन है ना कि शास्त्र में इसी श्लोक पे बोलना है, तो इस श्लोक में जो यहाँ मुझे दिख रहा है, जितना मुझे समझ में आ रहा है ये श्लोक का, उतना ही तो बोल रहा हूँ ना। तो उससे तो लिमिट हो जा रही है ना। मति तो इनफाइनाइट नहीं है मेरी, किसी की भी नहीं है। जिस व्यक्ति का शरीर ही बुद्धि तत्व से बना है, वह भी भगवान के गुणों को पकड़ नहीं पा रहा है पूरा। ये नहीं कह रहा कि पकड़ ही नहीं पा रहा, लेकिन पूरा नहीं पकड़ पा रहा है। परंतु गोविंद के गुणों का क्षय नहीं होता। अब कहेंगे तो बड़ी दुख की बात है। नहीं, दुख की बात नहीं, बस सुख की बात है। ऐसी थाली जो अक्षय हो, आप लोग चाहते होंगे, स्पेशली माता जी लोग तो जरूर चाहती होंगे कि भाई अक्षय थाली हो जाती, थोड़ा बना देती और पूरा परिवार खा लेता, कम मेहनत करनी पड़ती। अग्रीड है ना? बढ़ाओ। आखिर तो मुझे पता नहीं आपको अच्छा लगता है कि आपको टेंशन लगती है, लेकिन कुकिंग करने में काफी परिश्रम होता है बहुत। आपका कितना बनाते हो लेकिन ठीक है। हमारे कल्याणपुर कह रहे हैं इनको खिचड़ी बनाने में 5 घंटे लगता है। इज रियली स्लो मैन इन टर्म्स ऑफ कुकिंग। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप ब्रह्मा जी नहीं तो मौका ही नहीं मिलता किसी को भजन करने का, देह ही नहीं बनती किसी की। ठीक है, तो हम पॉइंट कह रहे हैं कि गोविंद के गुणों का क्षय नहीं होता। मतलब समझ रहे हैं, अगर गोविंद के गुणों का गान करने में आनंद है तो बेटा आपके पास अनंत सेवा है। कभी कभी हमें दुख होता है कि भक्त लोग कहते हैं हमें इस अमुक मंदिर में सेवा हटा दी, ये हटा दिया, वो हटा दिया। तो क्या जीभ भी काट लिया किसी ने कि अब हरे कृष्णा बोल नहीं सकते, या कथा कान काट लिए हो किसी ने? आज तक ऐसा कोई केस नहीं बना कि पॉलिटिक्स किसी कर ली कान काट लिए हों अजीब सी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी कंप्लेंट कभी नहीं है कि भक्त हमको उतना खराब किए कि हमारे कान में शीशा भर दिया कुछ। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होने वाला है। किसी को आपकी कथा सुनने से, एटलीस्ट डिवोटी में किसी को आपकी कथा सुनने से कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस लाइक आप उनकी क्या कहते हैं वो अंडर में सेवा कर रहे हो और सेवा बाधित हो रही हो। आप किसी के अंडर में नहीं है, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं है, पीपल कांट केयर लेस क्या करते हो, वो सुनता है, सुनने पगला है, सुनते रहे, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो अब पगलाने के लिए है, अगर भागवत में रुचि हो जाए और नाम में रुचि हो जाए तो सेवा की कमी है भाई, पूरा 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। कभी आप लोग रूप गोस्वामी को याद नहीं करते? एक कृष्ण शब्द बोल रहा हूं तो चाहता हूं कि करोड़ों करोड़ों मुख हो, करोड़ों करोड़ों कान हो। समझ गए ना? अरे एक नाम का आस्वादन पूरा नहीं कर सकते तो बाकी तो आप क्या करेंगे बताइए? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि नारद जी को कभी सेवा की कमी इसीलिए नहीं क्योंकि गोविंद का गुण करने की उनकी असीमित प्रिया है। समझ गए ना बात? इस शास्त्र वचन के कारण यहां कहा गया है खिन्नवत विररामवत। मतलब खिन्नवत क्यों? क्योंकि बुद्धि लिमिट हो गई। और विररामवत मतलब रुक गए जैसे। भाई जैसे होते थक के, मानो थक के रुक गए हो, मतलब थके नहीं है, वस्तुतः थके नहीं क्योंकि उत्कंठा बहुत है बोलने की, लेकिन अब लग रहा कि थक गए, मानो थक के बैठ गए, इसलिए तो इसलिए वत को दोनों जगह लगा दिया, खिन्नवत विररामवत। देख रहे हैं हाउ एवरी आचार्य हैज टेस्टेड लिटिल बिट डिफरेंटली। जैसे मैं कहूं कि दाल कैसे बनी है तो हर व्यक्ति थोड़ा अलग अलग तरह से बताया, खुशबू बड़ी अच्छी है, रंग बड़ा अच्छा है। तो आप देखें कि घर में 4 आचार्य 4 लिखा देंगे, है कि नहीं? घर में होता है कि नहीं? एक सब्जी बनाइए, 4 आचार्य अलग अलग, इसमें ये इसमें नमक तेज होता है करके बोलते हैं। तो हर व्यक्ति, हर आचार्य यहाँ पे भागवत के श्लोकों का, शब्दों का आस्वादन किए और उनका उच्चिष्ट हम ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमद विजय ध्वज तीर्थकृता पद रत्नावली। खिन्नवत अर्थात अलम बुद्धि रहित वत, अर्थात इससे पुनः स्थिति की इच्छा सूचित होती। समझे? तृप्ति नहीं हुई स्तुति करके फिर स्तुति करना चाहते हैं, तृप्ति नहीं हुई। ये मैं फिर एग्जाम्पल दिया था वैसा कि भोजन वाला, खूब बढ़िया हमको ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कड़ी चावल रियली बहुत अच्छा लगता है, तो पेट भर जाता है लेकिन कड़ी तो खत्म नहीं हुई और चावल भी खत्म नहीं हुआ, तो स्थिति मन करता है कि एक राउंड और हो जाए, लेकिन फिर आयुर्वेद का कुछ लोग याद आ जाते हैं कि भाई इतना नहीं खाना चाहिए और
आते फूल जाए, महाराज की शिक्षा भी आ जाती है कि आते फूल गए, पेट फाड़ के निकालना पड़ा हलवा। तो सारी बात सुन करके हम रुक जाते हैं, नहीं इतना तो नहीं करना है। मुझे याद है एक बार, मुझे याद है कि यहाँ बहुत अच्छा मट्ठा मिलता है, बहुत अच्छा, बरसाना से, अरे माइंड ब्लोइंग। उस दिन हम 2 लीटर लाए, खाना तो खाए, तो पीना चालू किया, और इतना पेट भर टाइट हो गया कि रोने लगे, नहीं इतना क्यों पी लिया है कि नहीं। तो वहां पे मतलब तृप्ति नहीं हुई थी, पिए जा रहे मट्ठा, हमको अच्छे से याद आ रहा है। तो अब यहाँ तो लिमिटेशन इस बात की होगी कि पेट लिमिटेड है, लेकिन अब वाणी बोल रही है, कान का कोई तो ऐसा नहीं कि कान भर गए हो, कान में दर्द होने लगा। तो कह रहे हैं इसलिए कि उनको अलम बुद्धि नहीं हो रही, इसलिए खिन्न हो गए, हम बस और स्तुति करना चाहते लेकिन अभी और नहीं कर पा रहे ऐसे करके। तो अब एक प्रश्न होगा कि भाई कोई रोका है इनको? तो देखिए यहाँ ये खुद ही बोल दे कि भगवान आप बोलिए। अब भगवान बोलना चालू कर, इतने पहले स्तुति करते थे, पहले स्तुति कर लो फिर बोलेंगे हम। तो अब भगवान से कुछ बोलना, सेवा करना चाहते हैं और भगवान से कुछ सुनना भी चाहते हैं, बहुत सारी बातें, तो उनको अलम बुद्धि नहीं हुई, इसलिए वे खिन्नवत हो गए। नेक्स्ट, बाल प्रबोधिनी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने व्यापार को करता है परंतु उसके अंत को प्राप्त न करके थक कर खिन्न हो जाता है, समझे? व्यापार क्या था? ब्रह्मा जी का स्तुति करना भगवान की। उसी प्रकार स्तुति करके परंतु भगवान के गुणों का अंत प्राप्त न करके थक कर ब्रह्मा जी खिन्न जैसे होगा, ये अर्थ है। जानते हैं कि बोलता ही जाऊंगा, सेवा भी करनी है, बोलता जाऊंगा, तो रुक गए। आप लोग कभी ऐसा अनुभव हुआ कि जब इतना अच्छा हो रहा होता है कि उसके बाद जो प्रैक्टिकल सेवा है उसके लिए उठना पड़ता है? कभी ऐसा हुआ है? चैंटिंग सो नाइस, भगवान कृपा करते हैं, बहुत अच्छी चैंटिंग हो रही है, लेकिन अब रुकना पड़ रहा है कि भाई भोजन बनाना है पति के लिए या पिता के लिए, जिसी के लिए, उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट चैंटिंग वाज सो नाइस ऑन दैट डे। ऐसा होता है, अगर आप नियमित रूप से भजन करेंगे तो ऐसा होता है कभी कभी। अरे हमारे संग हो रहा है, हमारे जैसे पतित बदात्मा के संग हो रहा है, तो कभी कभी हो जाता है, रोज नहीं होता, कभी कभी होता है। अब और अन्य लोगों के संग भी होता है, तो जिन लोगों के संग अभी नहीं हुआ है उनको भी होगा। थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए चैंटिंग, हेल्प किया अपने आप को ध्यान से कीजिए। एक श्लोक ब्रह्मा जी का ये 10:14-7 मेरे पीछे बोली, बड़ा सुंदर श्लोक है, खाली इसको पढ़ूंगा। यहाँ भगवान कृष्ण किसी प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईश्वरस्य। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईश्वरस्य। कालेन यैर्वा विमतः सुकल्पैर् भूपांशवः खेमिहिकाद्युभासः। कालेन यैर्वा विमितः सुकल्पैर् भूपांशवः खेमिहिकाद्युभासः। शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके? अर्थात ऐसा कोई नहीं है। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। मतलब समझे, कितने पृथ्वी के कण हैं और सूर्य में कितने, सूर्य की रोशनी में कितने ज्योति के कण हैं, वह सब व्यक्ति गिन भी ले फिर भी भगवान के गुणों को गिन नहीं पाएगा, और एक गुण की व्याख्या करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तात्पर्य, ब्रह्मा में ज्ञान का प्रकाश इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी अपने प्राकट्य के स्रोत को सुनिश्चित नहीं कर पाए, किंतु तपस्या तथा मानसिक एकाग्रता के बाद वे अपने जन्म के स्रोत को देख सके और इस तरह अपने हृदय के माध्यम से उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ। ये पहले पढ़ता हूँ, समझाऊंगा। बाह्य गुरु तथा आंतरिक गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आंतरिक गुरु कौन है? परमात्मा, चैत्य गुरु। बाह्य गुरु जो हमको शिक्षा दे रहे हैं। जब तक ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता तब तक वह अपने को गुरु नहीं कह सकता। ये समझे, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं गुरु हूं और कहे कि मैं शास्त्र नहीं मानता, तब बताइए फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम गुरु हैं किसी के? या कोई कहे कि तुम अपने गुरु स्वयं बनो, ये सारी बातें गलत हैं। देखिए, अपने गुरु स्वयं बनने को इस अर्थ में आप ग्रहण कर सकते हैं कि जो शास्त्र से सुना उसको समझे और अपनी बुद्धि से अपने को भी प्रोटेक्ट करे। मेक सेंस टू यू? जैसे कि मान लीजिए मैंने भी बताया था कि भोजन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो अब कोई आयुर्वेद का आचार्य मेरे बगल में नहीं बैठा हुआ है,
लेकिन जो मैंने सुना तो वो बुद्धि जो मिली, वो बुद्धि मुझे गुरु के द्वारा ही मिली, लेकिन वह मैं उससे मैं गाइडेड हूँ। समझ में आ गया बात? वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है। आप में से कितने लोगों का लीवर नहीं है? ओके, आंसर इज इजी, सभी का लीवर है। कितने लोगों ने अपना लीवर देखा है? नहीं देखा? क्या यार, जो देखते नहीं उस पर विश्वास करते हो आप? बताइए। अच्छा, कितने लोग की बुद्धि है? उत्तर सभी के बुद्धि दिखाओ। तब देख रहे इस तरह की बातें लोग करते हैं कि देखा है तुमने, तुम बस किसी की सुनी हुई बात कर विश्वास करते हो। आप तो सुनी ही बात को ही विश्वास करते हैं। हमारा नाम वॉटेवर ये है, एक बार मैं नहीं माना हमने। बोलो बेटा पापा 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 पापा, वो कई बार पापा जहाँ पपिया दिए तो उसके बाद हम मान लगे हमारे पापा है, जबकि हम तो अनादि असली पापा की बात नहीं सुनते। कोई भगवान की बात तो बोलेगा ना, अनादित्वाद निर्गुणात्वाद परमात्मा या विहा। कोई बोलेगा अपने बच्चे को कि तुम बेटा अनादि हो, निर्गुण हो, तुम्हारा कोई माता पिता नहीं है, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ सुन सुन करके हम सत्य मानने लगे कि नहीं? तो एक बड़ी सुंदर बात बोल रहा हूं, आप अपने गुरु में, शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, उनमें गुरुत्व बुद्धि देखें इस तरह से करते हुए कि क्या ये अपने जो उनके गुरु हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? क्या उस जिस उद्देश्य को लेकर उनके गुरु चल रहे हैं, क्या ये व्यक्ति भी वही उद्देश्य लेके चल रहे हैं? एक प्रामाणिक वैष्णव का उद्देश्य क्या होता है बताइए? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो उनका एक प्रामाणिक शिष्य को इससे अलग कैसे कर सकता है? और अगर उससे अलग वह कर रहा है तो वह प्रामाणिक गुरु कैसे हो सकता है? गॉट इट? ये बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। प्रतिनिधि जैसे एक भक्त है यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो जिस कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसकी दवा बेचेंगे कि आप दूध बेचेंगे जाकर? कहेंगे तुमको दूध बेचने के लिए कहा था कि दवा बेचने के लिए कहा था? बताइए, स्वाभाविक सी बात है ना, इज इट नॉट? तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। जो खुद सुना नहीं ठीक से तो सही से बता भी नहीं पाएगा। और आप प्लीज़ किसी भी भक्त से सुनते हैं, बात कुछ करते हैं, तो अब अगर आपको संशय हो रहा है कि भाई ये बात सही नहीं है, तो या तो उनसे नम्रता से पूछ लीजिए कि प्रभु इसका क्या प्रमाण है, और या फिर आप मुझसे पूछ लीजिए अगर आप हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि भाई ये बोला गया है, क्या क्या उसका प्रमाण है। तो अगर मुझे अप्रामाणिक लगेगी तो मैं फिर पूछ लूँगा भाई आप बताइए कि इसका क्या प्रमाण है। और मुझसे भी ऐसा ही करा गया है। एक बार मैंने श्रीमान बुरुजन प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उनसे पूछा कि प्रभुपाद अमुक भक्त यह कह रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सिंपल बड़ी नम्र भाषा में कहा, वेयर डज श्रीला प्रभुपाद सेज दिस इन हिज बुक्स? इन अ वेरी हम्बल वे। कुछ कभी कभी होता है नई बात बोलने के चक्कर में लोग गलत बात बोलने लग जाते हैं। ये गलत है, हमको नई बात नहीं बोलनी है, एवं परंपरा प्राप्तम बोलना है। गॉट इट? सत्य बोलना है। तो अब आप कुछ भी हो, आप भगवान नहीं हो, तो आपकी या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी बात की, हम अगर कुछ बात बोल रहे हैं, इट हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय शास्त्र। आप जरा चैतन्य चरितामृत पढ़िए, कितने सुंदर तरह से बता रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कुछ श्लोक बोलेंगे, कोई सिद्धांत बोलेंगे, उसको फिर संस्कृत से सपोर्ट करते हैं, बांग्ला कुछ प्यार बोलते हैं, फिर संस्कृत से कोट करते हैं। मैं पहले जब चैतन्य चरितामृत पढ़ाया था तो मैं आप लोग को दिखाया था कि देखो कैसे सपोर्ट करते हैं। वहाँ भावुकता का कोई मतलब नहीं है। चाहे सीनियर डिवोटी हो, चाहे जूनियर डिवोटी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वह सही बोल रहे हैं तो वो सही है, और वो अगर गलत बोल रहे हैं तो वो गलत है। मीन्स इट हैज़ टू बी फॉलो इन शास्त्र। ओके। ब्रह्मा जी को बाह्य गुरु से सहायता लेने का अवसर ही नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में वे ही एकमात्र प्राणी थे। हम लोग भी ऐसे हैं क्या? अगर मैं बोल रहा हूं हम, तो उसका मतलब ये सही नहीं है, इज इट नॉट? मतलब मैं ही अकेला हो सके आता तो ठीक है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। हम बोल रहे हम सब लोग हैं, ठीक है। अतः ब्रह्मा की स्थितियों से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में भीतर से प्रबुद्ध किया। मतलब आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा, प्लीज चेक योर आसन, इज इट कमलासन? आर यू सिटिंग इन ब्रह्मलोक? जस्ट चेक। तो हाँ, प्लास्टिक आसन बैठे हैं या सोफा बैठे हैं, हम लोग ब्रह्मा नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे सपने में भगवान आए, हमको आदेश दिया, बेटा तुम ये सपना देख रहे हो, क्या वो सपना शास्त्र से अनुमोदित है? अच्छा, ये महाराज एक प्रवचन बोल रहे थे, कोई माता जी लोग बोले कि रात सपने में कृष्ण आए, हमारी साड़ी खींच रहे थे, ये खींच रहे थे, तो ऊपर
तो ऐसा करो, कल से जीन्स पहनना शुरू कर दो। कोई खींचेगा नहीं। दिस इज ऑल भावुकता, बिल्कुल भावुकता। परम पूज्य राधानाथ महाराज विनोद में कह रहे थे कि some people say that I came in their dreams. Well, I don't have any business in entering and कैसे बोलते हैं, I don't have any business in entering in people's dream. या फिर महाराज भी बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि कोई व्यक्ति बोला, महाराज आप हमारे सपने में आए, ये आए वो आए, तो क्या मतलब है? तो महाराज बोले, हमें क्या पता, हमें क्या पता तुम्हारे सपने क्या मतलब है। सो लाइक पीपल हैव दिस इमेजिनेशन। जब भगवान गुरु सामने है तो आप सपना क्यों देख रहे हैं? गुरु आपके सपने को, आपके इस स्वप्न से बाहर निकालने के लिए है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी शुड नॉट एमुलेट ब्रह्मा जी। एमुलेट बोलते ना, अनुकरण करना, एमुलेट नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, अनुकरण, अनुकरण नहीं करना चाहिए। इमिटेट। ब्रह्मा जी की स्थिति अलग थी और वहां भगवान को सहायता दी, क्योंकि वो ईमानदारी से भजन कर रहे थे। जो प्रोसेस उनको बताया गया वैसे किया, और वहां ब्रह्मा जी को भगवान तप नहीं बोलते तो ब्रह्मा जी फिर नहीं सीख पाते। लेकिन हम लोग के लिए सिस्टम अलग है। हम लोग लिए क्या बोले हैं, तद विधि प्रणिपातिना परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। भगवान की बात मानने का मतलब है कि वैष्णव की संगत में जाकर उनसे सुनना। आई जस्ट टेक सम क्वेश्चंस एंड देन स्टॉप। ओके, मैं अभी तक ज्यादा इस बात को सोची थी कि भक्त सिर्फ प्योर चैंटिंग करके ही असंतुष्ट अतृप्त हो सकता है, पर शुद्ध भक्त को तो न ही शुद्ध नाम से न ही भगवान की महिमा करने में ही तृप्ति होती है। जी हाँ, पर इतने अतृप्त होते हुए भी शुद्ध भक्त परम आनंद में रहते हैं। जी हाँ, देखिए, आनंदम आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर का वर्धन हो रहा है आप आनंद के सागर में, लेकिन उसका वर्धन हो रहा है, इसलिए अतृप्ति है। इस बात को हम कई बार रिपीट किए कि भगवान का प्रेम बढ़ता है, जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है वो भगवान की कोई भी सेवा करता है उसको असीमित सुख मिलता है भैया। इसीलिए इस नाम का सीमित लाभ के लिए नाम जप नहीं करना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि जप नहीं करना चाहिए, सीमित लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान को जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दारिद्रा जीवाना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। कौन बोला ये? कौन बोला ये? कौन बोला? चैतन्य महाप्रभु। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, हर शब्द जो आपकी मुख से निकलता है इवन कैजुअली हैज पोटेंसी। सो व्हाई डोंट यू चैंट दिस? याद हो गया सबको? बहुतों को याद होगा। जानकी माता याद है कि नहीं? प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दारिद्र जीवाना, दास करी वोतन मोरा दिया प्रेम धन। फ्री में सेवा नहीं करेंगे। हरे कृष्णा बोले भगवान कहते चलो फ्री में सेवा, ना फ्री में नहीं कर रहे। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन। स्पष्ट है, प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि प्रेम से ही आपको सुख मिलने वाला है और कृष्ण को भी सुख मिलेगा अगर हम प्रेम से सेवा करेंगे तो। दास करी, सेवा दास बनाइए, लेकिन वेतन दिया मोरा प्रेम धन। तो पहले आप बोलते रहेंगे लेकिन हम एक्सटर्नली बोल रहे हैं, एंड देन इट गोज इंटरनली इन योर कॉन्शियसनेस। इवन आप मन में भी बोल सकते हैं प्रेम। और मंदिर में खड़े हैं तो आप बोलने लग जाएंगे तो कहीं इसे क्या हो गया। मंदिर में खड़े हैं तो आप मन में बोल सकते हैं, एंड यू कैन वेरी क्लियरली हियर दोस साउंड्स। इज इट ओके? समझ गया ना? आप मन में बोल सकते हैं ना इसको याद करके। या फिर दश अपराधे जेना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। कौन बोला? हरिदास ठाकुर जी की। ये 10 अपराध भगवान मेरे हृदय को न जकड़ें और नाम की रस के सिंधु में मैं हमेशा निमज्जित रहूं। राखो रंग जहां, राखो रंग तब इच्छा माता, जहां राखा देह मोहे मोरे कृष्ण नाम अमृत। जहां महाप्रभु आप जहां चाहे वहां रखें, जैसी अवस्था में रखें, लेकिन जहां रखें वहां मुझे अपने नाम का अमृत प्रदान करते हैं। ये भी हरिदास ठाकुर जी लिखा है। तो यद्यपि हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, लेकिन आपको बोलना अपनी तरफ से, इसलिए प्रार्थना समझनी चाहिए। जब हम लोग नाम अष्टक नाम क्या बोल, हरि नाम अमृत, क्या बोल रहा हूँ मैं, हरि नाम अमृत व्याकरण नहीं, हरि नाम चिंतामणि पढ़ा रहे थे, तब ये सब बातें आई थी। आप वहाँ पे इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ब्लेस मी। ये 5 बाण हैं, भीष्म पितामह की तरह हमारे गुरु महाराज के 5 बाण हैं। सीख लीजिएगा। वो मुझे पता सब भूल जाएंगे, सब उलट कर रहे हैं। देखो मैं नई बात बता रहा हूँ जो मैं 500 बार बता चुका हूँ। राधा रानी जी राधाष्टमी का लेक्चर है और बड़ी सुंदर प्रार्थना है, प्लीज ब्लेस मी विथ ट्रू लव। बेसिकली सारी प्रार्थना ये समाप्त, लेकिन फिर भी
Please bless me so that I can please your beloved Srila Prabhupada with my body, mind and words. बहुत जबरदस्त प्रार्थना. May I be, please bless me so that I can be a humble servant of your servant. Please bless me with the strength to be a true devotee, to maintain my vows and offer my heart and soul in serving the devotees. Please, ये पांचवा, please bless me so that I can chant very attentively, faithfully, humbly and inspire whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna. Hare Krishna. ये 5 बाण हैं जो रिलीज कर सकते हैं आप रोज. विद्यावधु जीवनम, प्लीज इसका तात्पर्य थोड़ा क्लियर कर देंगे तो प्रभु जी बहुत उपकार होगा. घबराई मत, ये उपकार किया जाएगा संडे को. संडे वार्ता हमने शुरू की. संडे कब है भाई, हमको पता नहीं रहता है. परसों है संडे वार्ता में. हम लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं की चर्चा करेंगे तो वहां पे सब बातें आएंगी. नहीं, वहां पे बातें नहीं आएंगी, हम वहाँ बातें निकाल चुके हैं आगे. आई समडे, इतना समझ लीजिए. बहुत अच्छा, आपको मैं गौर कृष्ण महाराज जी का प्रवचन दे दूंगा, आप सुन लीजिएगा. बहुत अच्छे से महाराज समझाया था उसको, वहाँ देख लीजिएगा. और कुछ है, सपना शास्त्र से अनुमोदित, मतलब आप सपना देख रहे हैं कुछ वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए. अपने मन से नहीं है कि रात सब शाम सपने में आ गए और दहिया पी गए सारा. ये शास्त्र में कहाँ लिखा है कि दही पीने आते हैं शास्त्र सारे सपने में? समझ में आया? और कुछ है, डिफरेंस बिटवीन डिजायरिंग एंड प्रेइंग. वेल, इन प्रेयर्स यू कैन एक्सप्रेस योर डिजायर्स, नो प्रॉब्लम. विल स्टॉप नाउ. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, डियर डिवोटीज की जय, हु आर कमिंग एवरी डे विद ऑल द ईगरनेस फॉर हियरिंग श्रीमद् भागवतम फॉर माय डिलीवरेंस. जय श्री प्रभुपाद की जय. क्या क्या याद आता है? बड़ी अच्छी बात. आप लोग के मन में एक भक्त को देख के हमको उनके घर याद आता है कि उनके पिताजी समोसे लाते थे बड़े प्रेम से. 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का. तो अब ये बताइए कि पिताजी समोसे लाए हैं, बड़ी बहन को दिए हैं, तो छोटी बहन क्या सोचेगी? पापा ने बड़ी बहन को दिया है तो मुझे भी वही समोसा देंगे. अंडरस्टूड है ना? ऐसा सिंपल है. सॉरी लॉजिक. और बेटा क्या सोचेगा? दोनों बहनों को दिया है तो क्या मुझसे दुश्मनी है जो मुझे नहीं देंगे? मुझको भी देंगे. ऐसे आप कुछ, देयर इज नो सेकंड थॉट. तो अजामिलो अपी, समझ गए? जब अजामिल को वैकुंठ दिए तो क्या आप उनके अंश नहीं हैं जो आप मर गए भजन करते करते आपको नहीं देंगे? हम आप लोग को विरोध नहीं करते. अरे कोई दम नहीं, विरोध करो, विरोध करो. विरोध नहीं कर सकते ना, क्योंकि समोसे खाए घर में, पापा जलेबी लाते तो सबको देते थे. इतने तो हम बच्चे, हम लोग, हमारे थे नहीं, हम और मेरी दीदी थी, बस और कुछ नहीं. हम लोग आपस में झगड़ा कर, लेकिन वैकुंठ में झगड़ा कर रहे तो है नहीं कि भैया रुक जाओ, भैया वो अजामिल फ्लैट खाली करेगा तब आपको रुकने को बोले. ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई कंपटीशन नहीं है ना. तो जब अजामिल को ले गए, जो कि जान भी नहीं रहा था कि वह नारायण बोल रहा है, अर्थात बेटे का नाम बोल रहा है लेकिन पिताजी का नाम बोल रहा है. बेटे का नाम बोल रहा है ये अवेयरनेस थी, लेकिन अपने बाप का नाम बोल रहा है ये अवेयरनेस नहीं थी. नारायण है ना सबके बाप, लेकिन पिताजी तो सुन लिए ना. सभी वही गति प्राप्त होगी, वही गति प्राप्त होगी. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भक्तों से, प्लीज डोंट गिव अप चैंटिंग. There can be many reasons, and don't give up the association of devotees. Means hearing and chanting in the association. ये 2 ही चीज़ें हैं जो माया कभी नहीं हरा सकती. सॉरी, माया कभी, हाँ, माया इसको बिल्कुल नहीं हरा सकती. चैंटिंग एंड एसोसिएशन. हैंग ऑन एंड विल बी प्यूरिफाइड. एक लास्ट बात बता रहा हूँ, हैंग ऑन वाली एग्जाम्पल था ना मैं आपको. गंगा जी में प्रवेश कर रहे हैं लेकिन जानते हैं कि प्रवाह आपको बहा देगा, तो पहले चेन पकड़ते हैं. चेन इस हरे कृष्ण मंत्र की माला, और बाहर एक लोहे का प्रोटेक्शन रहता है, उसके बाहर आप नहीं वो लपक लेंगे. तो भक्त भी इसी प्रकार से आपको भव प्रवाह से रोक लेंगे. कितने आसानी से हम लोग 1.5 घंटा रोज भागवतम को, आधा घंटा कीर्तन को, 2 घंटा हम लोग कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम में लगाते हैं. और एक बात और आपको कहूँगा, देखिए, और ये तो हमने आज तक कभी नहीं बोला. आप जानते हैं कि इस जीवन में कोई 1 सिगरेट पीता है तो उसके पूरी जीवन आयु से 1 मिनट हमेशा के लिए कम हो गया. ठीक, सबको पता हो, नहीं पता होगा तो बता रहा हूँ, इस मेडिकली प्रूवन बात है. उसी के बिल्कुल व्यतिरिक्त, वो जाने या ना जाने, ये बात तो लोगों को बाद में मालूम चलती है ना, जब सिगरेट पीने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं, जब वो बहुत एडिक्ट हो जाता है तब मालूम, अरे अच्छा इतने मिनट तो मैंने खवा दी हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मिनट गवा दिए. उसी तरह से कथा सुनने वाला, जब व्यक्ति कथा सुन रहा होता है तो उसे सीधे 2, 3, 17 नहीं सुना जाता है. आप लोगों को सुनाया गया था आयुर हरति वै पुंसाम, न सुनाया था ना?
तो सुनते कि भाई जो जो व्यक्ति भगवान के भक्तों को अपना समय दे रहा है कथा सुनने में, वो समय उसका असीमित रूप से घूम के आएगा। 1 मिनट दिया है तो अनंत रूप से वापस आएगा। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले बता देती तो आप एडिक्ट नहीं होते ना कथा के। और अब इस सिगरेट का तो एंटीडोट है, कथा का तो कोई एंटीडोट भी नहीं है। तो ये जो सो समय आप कथा में दे रहे हैं, भागवत पढ़ा चुका हूँ, नोट सब देख लेना, 2:3:17 के अनुसार ये सब आपके अकाउंट में जा रहा है और ये असीमित रूप से वापस आएगा, वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा। तो लगे रहिए, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे देना, उसमें आनंद होता है सब लोग। तो कोई व्यक्ति मुझे दुखी नहीं दिखा जो वीडियो ऑन किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं। आज हमको सुबह एक भक्त मिले गौर नेता, हमने एकदम आलिंगन कर लिए, थैंक यू प्रभु जी, आपका प्रवचन सुनकर हम तो पेट पकड़ के हंस रहे हैं। हमने कहा हंसाने के तो ना आते मैं बोला, मैंने कहा अच्छी बात है, आपको हंसी आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। भाई हम लोग खुश होते हैं भागवत पढ़ने से, इसलिए हंसी आ जाती है। इसका मतलब नहीं कि मैम यहाँ कोई जोक करने के लिए आ रहा है। क्या कहते हैं वो, पॉइंट इज दैट अब भागवत में पढ़ रहे हैं, आनंद हो रहा है तो इसलिए आनंद है। आई एम नॉट सीइंग एनीवन मिजरेबल हियर। आप में जो कोई मिजरेबल है तो प्लीज रेज हैंड्स। सोचिए आप 2 घंटा खूब प्रसन्न रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन यू गो बैक टू कृष्णा। हैंग ऑन लाइक दिस, विल स्टॉप नाउ। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।